हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है सम्ड मैट्रिक्स। हमने लास्ट दो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे कोड किया था एंड उससे पहले हमने कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन देखे थे जैसे इंटेग्रल पॉइंट्स और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। हमने ऐसे क्वेश्चन देखे। अभी इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, हमें एक मैट्रिक्स, हमें नंबर गिवन है। इन्होंने बोला अ मैट्रिक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ साइज n क्रॉस n एंड गिवन एन इंटीजर q। हमें q गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी मैट्रिक्स में आएगा। हम एक बार यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी, हमें क्या गिवन है। हमें बोला है कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है दैट इज़ 4x4। ओके, और एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है। इन्होंने बोला है assume the array is in one based indexing। the array is in one based indexing। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन एरे। मैट्रिक्स क्या होता है? एन एरे और टेबल arranged in rows and column, राइट? सही बोल रही हूँ। हमें क्या गिवन है? हमें बोला है उन्होंने n गिवन है जो हमें 4 दिया हुआ है, और हमें q गिवन है जो क्या दिया हुआ है हमें 7 एग्जाम्पल में। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो हमारा q है उसका काउंट क्या है हमारे मैट्रिक्स में। हमें q का काउंट फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स में हमें एक चीज़ बता दी है कि हमारी एरे में वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। ओके, ये हमारा एक नोट पॉइंट हो गया, वन बेस्ड इंडेक्सिंग। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें 4x4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो और हमें ये चीज़ भी गिवन है इन दिस क्वेश्चन, वी आर ऑल्सो गिवन दैट m ऑफ i, j इक्वल्स टू i प्लस j। हमें क्या बोला है कि जो हमारा रोज़ और कॉलम, जैसे कि हमारे किसी भी हमारे मैट्रिक्स में 4x4 के मैट्रिक्स में अगर हमें किसी भी इंडेक्स की वैल्यू देखनी है तो वो i, जैसे हमें i, j दें, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो सभी मैट्रिक्स के हमारे जो इंडेक्सेस होंगे उन पे जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी वैल्यू क्या होएगी, उनके रो का इंडेक्स प्लस कॉलम के इंडेक्स का सम, वो वैल्यू होएगी हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट की। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड। अब हम एक बार मैट्रिक्स बना के देखते हैं एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। लेट्स सी, जैसे कि हमें 4x4 की मैट्रिक्स बनानी है और अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो रो नंबर रहेगा, हमें पता है हमारे रो और कॉलम के हिसाब से आएगा यहाँ पे। जैसे कि हमारे ये क्या होएगी 1 1, हमारी रो भी 1, रो नंबर भी 1, कॉलम नंबर 1। हमें ये तो पता है ना कि जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स का, तो वो कैसे आता है, वी नो दैट हमारे या ऐसे रोज आती हैं और ऐसे कॉलम आते हैं। राइट, ये हमारी फर्स्ट रो और ये हमारा कॉलम। तो ये क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। राइट, ऐसे ही हम आगे करेंगे, हमारी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बिल्कुल ऐसे ही हमारा चलता रहेगा और हम अपनी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नंबर्स गिवन है, अब हमें ये चीज़ बता दी गई है, हमें ये ऑलरेडी बताया गया है, गिवन है कि हमारे जो एलिमेंट होएगा, एलिमेंट मीन्स जैसे कि हमारा ये वाला एलिमेंट हो गया। राइट, तो ये क्या होएगा, हमारे रो का इंडेक्स प्लस हमारे कॉलम का इंडेक्स, दैट इज़ 1 + 1 विच इज़ 2। तो ये यहाँ पे क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 3, ये 4, ये 5 एंड देन 3 4
5 6। ये तो बेसिक चीज़ें हैं और ये इजीली आपसे आप इस चीज़ को समझ लोगे कि हमें कैसे करनी है। 5 6 7 5 6 7 8। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, क्यू। हमें देखना है कि क्यू कितने, क्यू का काउंट क्या है। अब हम आगे मूव करें इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा क्यू है क्या वो हमारे टेबल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। डज द क्यू एग्जिस्ट, इंटीजर क्यू एग्जिस्ट इन आवर टेबल और नॉट। तो वो हम कैसे फाउंड करेंगे, वो हमें एक कंडीशन लेनी पड़ेगी जिसे हम एज केस भी बोल सकते हैं। अगर हम नोट करें हमारा क्यू 7 फाइंड करना है हमने और हमें दिया हुआ है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है। अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है तो हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है उसमें वो क्या आ रहा है, 8। 8 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एन। अगर हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाएं दैट इज 2 3 4 3 4 5 4 5 6, राइट। तो जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या है, 6, विच इज़ ट्वाइस ऑफ एन। तो हमने एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर ली, आप 5 क्रॉस 5 की भी बना के देख लो एक बार। दैट इज़ 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10। ये हमारी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बन गई है। तो अब फिर ऑब्जर्व करो हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है क्या वो 2 क्रॉस एन आ रहा है। एन इधर 5 है हमारा, इधर एन 4 है हमारा और इधर एन कितना है, इधर एन 3 है हमारा और इधर एन 4 है हमारा, राइट। हमने बना के देख ली। अब हमें एक चीज़ तो इधर पता चल गई कि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है जो हमारी मैट्रिक्स में वो क्या है, वो 2 क्रॉस एन है, मतलब ट्वाइस ऑफ एन है, राइट। अब ये चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद क्या हम हमारे कोड में एक एज केस ले लेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा इफ़ हमारा क्यू अगर ग्रेटर देन हो गया 2 क्रॉस मतलब ट्वाइस ऑफ एन के, तो हम क्या बोलेंगे, हम 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो क्यू तो हमारी मैट्रिक्स में आएगा ही नहीं, राइट। वो क्यू हमारी मैट्रिक्स में आएगा ही नहीं। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब जब भी हमारा क्यू मोर देन हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा मैट्रिक्स के, हम 0 रिटर्न कर देंगे। यस अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, अब हमने ये तो समझ लिया कि अगर हमारा क्यू ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एन हो जाएगा तो हम 0 रिटर्न करेंगे। एंड अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमारे क्यू का जो नंबर होगा वो क्या आएगा, जो क्यू का जो काउंट होगा वो क्या आएगा। तो हमने ये भी ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया कि क्यू को 0 कब रिटर्न करना है हमें काउंट को। अब हमें ये भी ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्वेशन से। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि ये वाले मैट्रिक्स में हमें दिया हुआ है, अगर हम मैट्रिक्स में ऑब्जर्व करें, अगर हमारे क्यू की वैल्यू आ गई 2, मान लीजिए हमारे पास क्यू की वैल्यू हमें 2 दी है और हमारे जो मैट्रिक्स हमारा जो एन है, मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो हमारा 4 है, मैट्रिक्स का साइज़ 4 है। तो अगर हमारे मैट्रिक्स का साइज़ 4 है और हमें 2 फाइंड करना है तो 2 कितने बार आ रहा है, मैट्रिक्स का साइज़ 4 है और हमें 2 फाइंड करना है तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। अगर हमें 3 फाइंड करना है तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर हमें 4 फाइंड करना है तो 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अगर हमें 5 फाइंड करना है तो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, राइट। अब हमने एक चीज़ देखी कि मैट्रिक्स का साइज़ अगर हमारा 4 है और अगर हमारा क्यू लेस देन इक्वल टू एन है, 4 से पहले, 5 तो हमारा 4 टाइम्स आएगा, 4 से पहले अगर इक्वल टू या लेस देन 4 है, मतलब हमारे एन का जो हमारे मैट्रिक्स का साइज़ है उससे लेस होगा, तो क्या
क्या हमारे Q की वैल्यू अगर हमें 2 फाइंड करना है तो 2 हमारा एक बार आ रहा है, 3 हमारा 2 बार आ रहा है, 4 हमारा 3 बार आ रहा है, 5 हमारा 4 बार आ रहा है। तो क्या हमारा काउंट Q-1 आ रहा है? बिल्कुल। दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, 5x5 की मैट्रिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। चलिए लेट्स सी, 5x5 की मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें Q फाइंड करना है 2, सेम 2 फाइंड करते हैं। 2 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, 6 5 बार आ रहा है, राइट। अब हमें ये पता चल गया इफ हमारा जो Q है वो लेस देन इक्वल टू अगर n हुआ, अगर हमारे मैट्रिक्स के साइज से हमारा Q लेस देन इक्वल टू हुआ तो क्या होएगा हमारा आंसर? तो हम क्या रिटर्न करेंगे? हम काउंट में रिटर्न कर देंगे Q-1। मतलब कि अगर हमारा Q 2 है तो हम 1 काउंट होगा, अगर हमारा Q 3 है तो 2 काउंट होएगा, अगर हमारा Q 4 है तो 3 काउंट होएगा, अगर हमारा Q 5 है तो 4 काउंट होएगा। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया और ये बिल्कुल सही भी है, राइट। ये बिल्कुल सही है हमारा। और अगर हम Q+1 करें, लेट्स सी, अगर हम Q+1 करें, Q+1 मान लीजिए हमें 2 दिया, 3, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 3 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। हमें वही रहेगा, इक्वल अगर हम देखें तो ये हमारा सेम ही रहेगी इक्वेशन। अब हमने हमारे जो डायगोनल है दिस वन, हमने उसके ऊपर तो फाइंड कर लिए, लेकिन उसके नीचे वाले नंबर, ऊपर वाले नंबर हमने फाइंड कर लिए, लेकिन अब नीचे वाले नंबर अब हम इनके लिए देखेंगे। लेट्स सी, तो क्या हमें एक चीज़ यहाँ पे भी ऑब्जर्व होएगी? जैसे हमारा मैट्रिक्स है 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम नीचे वाले ये तो हमारा डायगोनल हो गया। अब हम अगर नीचे वाले नंबर्स के लिए देखें, लेट्स सी, क्या अगर हम नीचे वाले नंबर्स के लिए देखें डायगोनल से, तो क्या हम एक चीज़ ऑब्जर्व इसमें भी कर सकते हैं? ऊपर वालों के लिए हमने कर लिया, तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो Q है, काउंट है, वो हमेशा 2x n माइनस Q+1 हमारा काउंट होएगा तो लेस देन, काउंट हमारा जो Q है वो होगा हमेशा लेस देन 2x n। अगर लेस देन 2x n आएगा तो हम माइनस करके देखें एक बार। लेट्स सी, माइनस करके देखते हैं। जैसे हमें बोला है Q = 7 फाइंड करना है, अब 5x5 की मैट्रिक्स में Q = 7 करना है, तो 10 - 7 करें, क्या आ गया? 3। 10 - 7 किया हमने तो कितना आ गया? 3 आ गया। उसमें +1 विच इज़ 4। हमें 8 फाइंड करना है, 10 - 8 किया, कितनी बार आ गया? 2। 2 + 1 3 टाइम्स। ये हमें रिलेशन मिल गया यहाँ पे, बिल्कुल। कोड करके देखें एक बार, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा है? लेट्स सी। एक कंडीशन हमें ये मिल गई कि इफ़ हमारा Q लेस देन ग्रेटर देन 2 ट्वाइस ऑफ n हुआ तो क्या रिटर्न करेंगे हम? 0। अब इसमें हमें एक और कंडीशन भी ऐड करनी है। क्या ऐड करेंगे हम इसकी यहाँ पे? एक कि और अगर हमारा Q, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 2 है, तो अगर हमारा Q
लेस देन 2 आ गया तो भी तो हम 0 रिटर्न करेंगे ना, बिल्कुल। नेक्स्ट केस हमने क्या देखा, इफ हमारा q इज लेस देन इक्वल्स टू n हुआ, q लेस देन इक्वल्स टू n हुआ तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न q माइनस 1। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, अगर नीचे वाले केसेस देखें, डायगोनल के नीचे वाले, अब आप एक चीज़ बताना इसमें मुझे, क्या इसमें डायगोनल वाला केस रिजॉल्व होगा, रन करके देखेंगे और फिर पता चलेगा। हमने 2 ट्वाइस ऑफ n प्लस q ट्वाइस ऑफ n माइनस q प्लस 1 कर दिया, तो रन करके देखते हैं क्या ये इस कोड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी। अभी इसमें हमें ये चीज़ देखनी है क्या हमने इससे डायगोनल वाला केस रिजॉल्व किया है, सबमिट करके देखते हैं। यस, इससे हमारा डायगोनल वाला केस भी रिजॉल्व हो गया। सो अब हमें ये पता चल गया कि ये कोड हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही रन कर रहा है। इसमें हमारा डायगोनल वाला केस कैसे सॉल्व हो गया, अगर हमारा Q 5 है और हमने अगर हम 6 भी लेंगे, मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि हमने 6 लिया, क्या अगर हम इसमें 6 डालेंगे दैट इज 10 माइनस 6 क्या देगा, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 1 क्या देगा 5। यस, हमारा डायगोनल वाला केस यहाँ पे भी आ गया, सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे भी और इससे वाले में भी हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा जो 5 है, मतलब जैसे कि हमने 6 लिया, 6 अगर हमारा Q 6 है तो उसका काउंट क्या होएगा, Q मतलब कि Q माइनस 1 उसका काउंट हो जाएगा, दैट इज़ 5। तो ये हमारा इसमें भी रिजॉल्व हो जाएगा और हमारी Q माइनस 1 वाली कंडीशन में भी रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारा कोड रन हो गया और हमने बिल्कुल सही कोड किया। If you like the content, if you like my video, please subscribe to my channel and share it with your friends as well.